आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी में, जो कि हम यूहन्ना उसकी पहली पत्री पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम तीसरे अध्याय में हैं। आइए, इससे पहले कि हम पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आप हमारे साथ हों जब आपके कलाम को हम पढ़ें। खुदावंद, हमारे सोचों को, हमारी समझ को प्रभु जी आप दुगना करें। जिस तरह आपने अलीशा के ऊपर अपना मस्सा दुगना दिया, उसी तरह से खुदावन आपके कलाम की बरकत भी दुगनी तिगनी हम पर आए, ताकि हम आपकी वचन को समझ सकें और प्रभु जी उस पर चल सकें। जो भी आपके दास यूहन्ना ने यहाँ पर लिखा है, उसको समझने की कुवत दे और उस पर चलने की भी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो या यूहन्ना की पत्री जो है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूहन्ना की पत्री बताया जाता है कि पहला जो पत्री है वो जिस तरह लिखी गई है, वो उसी तरह से लिखी गई है जैसे यूहन्ना का गॉस्पल यानी यूहन्ना सुसमाचार लिखा गया है। उसी तरीके से यूहन्ना लिखने वाला यहाँ पर बयान करता है। इसलिए विश्वास किया जाता है कि ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह का चेला है, जिसने पहली पत्री जो है हमारे सामने जो हम पढ़ने वाले हैं उसको लिखा है। क्योंकि उसने बताया कि वो आदि में वचन था, वो वचन जो जीवन देता है, जिसे उन्हें जिसको उन्होंने देखा है, यानी अपोस्टल्स ने देखा था, सुना था, छू कर भी देखा था। उस यीशु की डायरेक्ट विटनेस जो है, या फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो है, वो हमें दे रहा है। हमने दो अध्यायों में देखा कि किस तरह से वो यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कर रहा था, यीशु मसीह को प्रेम में और ज्योति में चलने के लिए हमें हिदायत कर रहा था। आइए देखिए पहला यूहन्ना, अब उसका तीसरा अध्याय जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है। जी सिस्टर। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे यहाँ प्रियो, पर यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के प्रेम को, यूहन्ना 3:16 में भी उसने उस प्रेम को दिखाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यहाँ पर भी वो पिता के प्रेम को, जो कि हमें दिया गया है और जिस कारणवश हम जो है वो परमेश्वर के संतान जो है वो कहला रहे हैं। हमें बुलाया गया है ताकि हम क्या हों, खुदा की संतान जो है वो कहलाई जाए। जब हम रोमियो उसके 8 और उसके 19 सॉरी 16 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये जिक्र आया है। पौलुस भी अपनी पत्री में यही कह रहा है कि आत्मा के जरिए से जो साक्षी हमारे बीच में हुई है, वो ये हुई है कि हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की संतान है। कहने का अर्थ है, हम भाग्यदन में परमेश्वर के संतान थे, पाप के कारण हम उससे सेपरेट हो गए हैं। पर यीशु मसीह के जरिए से हम दोबारा से उसी मुकाम में, दोबारा से उसी ओहदे ओहदे के लिए बुलाए गए हैं, कि जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो ये जान ले कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यूहन्ना उसकी 14 उसकी 17 आयत में लिखा है, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ whom the world cannot receive, कह रहा है कि जो सत्य का आत्मा है, जिसे ये संसार जो है वो कबूल नहीं करता, बिकॉज वो ना उसे देख सकते हैं ना उसे जानते हैं। और हम जानते हैं, क्योंकि अ, खुदा हमारे बीच में जो है वो मुजस्सम है, या हमारे बीच में, सॉरी, हमारे बीच में जो है वो डेरा कर रहा है, और हमारे में वो जो है वो रह रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो वो कह रहा है कि वर्ल्ड डज नॉट नो अस। क्योंकि अगर हम आगे हमने पढ़ा, तो हम देखते हैं यकूब उसकी चार में, आइए मैं सब पढ़ दें। यकूब उसकी 4 और उसकी 4 आयत। याकूब। जी, याकूब, इब्रानियों के पास। एक मिनट, ससुरी ढूंढना पड़ेगा ये। ओके। इब्रानियों के बाद ही है ये।
और याकूब कितना? 4 की 4, मैं पढ़ देती हूँ, डोंट वरी। मैं अच्छा। ओ हे वे विश्वास। हाँ जी, पढ़े अगर आपने निकाल दिया। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस कह रहा है, जो यकूब कह रहा है, वही चीज एग्जैक्टली जो है यहाँ पे यूहन्ना भी कह रहा है कि परमेश्वर ने, पिता ने हमसे प्रेम किया, उसने हमें अपना पुत्र बनाया। और फिर रीजन क्या है कि हम नहीं बनते? क्योंकि जब हम दुनिया से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से हम क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं। द रीजन वर्ल्ड डज नॉट नो अस, क्यों हमें नहीं जानते कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं? क्योंकि वो उसको नहीं जानते। सो उनकी उनका ताल्लुक, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ना होने के कारण वो हमें नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुक जो है वो परमेश्वर के बीच में मुकम्मल है। सो इस तरह से है कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा की हुक्मों को मान रहे हैं और आत्मा के काम कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो शरीर के काम कर रहे हैं। तो शरीर के काम और आत्मा के काम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो कैसे एक दूसरे को वो जान सकते हैं? सो नहीं जान पाएंगे। एक ही चीज है जो दुनिया से हमें अलग करती है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर का हमारे बीच में होना, परमेश्वर के वचन का हमारे बीच में होना, वो ज्योति का कारण है। और हम फिर ज्योति की संतान बनते हैं, और जो शरीर के काम कर रहे हैं वो अंधकार की संतान बन जाते हैं। सो फिर इसीलिए यीशु के वचन में लिखा, ज्योति और अंधकार का क्या मेल? सो उनका कोई मेल नहीं है। इसीलिए वो कह रहा है कि पिता ने तो प्रेम किया, हमें अपने बच्चे भी बना लिए, पर दुनिया उसे नहीं जानती है। क्योंकि दुनिया ने उसी को नहीं जाना जिसके वो पुत्र बन रहे हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम खुदा को जाने, खुदा के वचन को जाने, क्योंकि उसको जानना ही हमेशा का जीवन है। यूहन्ना 17 उसकी 3 में लिखा है। पर आइए देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में जाएंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही दिखेंगे जैसा वह है। हाँ जी, अब तीसरा वचन भी पढ़ दें सिस्टर जी। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। सो यहाँ पर वो प्लान ऑफ साल्वेशन को बड़ी सफाई से जो है वो सिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम खुदा के बच्चे हैं अब, और हम नहीं जानते कि हम कैसे होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उसके जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि आशा किसमें है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे वो साफ है वैसे ही हम अपने आप को साफ कर रहे हैं। जब पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को हम देखते हैं, आइए देखिए। उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 15 और 16वीं आयत। जी। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। सो यहाँ पर लिखा है कि हमें बुलाया गया है। किसने बुलाया है? जो पवित्र है। किसके लिए बुलाया है? ताकि हम पवित्र हो जाएं। तो इसलिए लिखा है, बी होली बिकॉज आई एम होली। बी होली, पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूं। सो इसलिए यूहन्ना, पतरस भी वही चीज कह रहा है, यूहन्ना भी यही चीज कह रहा है कि यीशु मसीह जब आएगा, दूसरी आमद यीशु मसीह की आएगी, तो हम किसके जैसे दिखेंगे? हम यीशु के जैसे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा आग है और पवित्र आत्मा की आग आप में ना हुई, तो फिर वो आग जब आएगी दूसरी आमद में,
तो वो क्या कर देगी, जिनके पास जो ऑलरेडी आग नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? सो आग में रहने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? आग। अगर आप कागज बने, जल जाएंगे। अगर आप पत्ते बने, जल जाएंगे। अगर आप लकड़ी बने, जल जाएंगे। तो आग में रहने के लिए आपको क्या बनना होगा? आग। ताकि आग आपको आग को खत्म ना कर सके। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और अगर उसे देखना है हमने, क्योंकि कोई भी उसे नहीं देख सकता, किसी ने भी खुदा को नहीं देखा, जो भी देखेगा वो मर जाएगा। सो अगर हमने उसको देखना है तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? हमें उसी के समान बनना पड़ेगा। सो इसी बुलाहट में क्रिश्चियंस को बुलाया गया है, इसी बुलाहट में मसीहों को बुलाया गया है कि वो भी पवित्र बने जैसे वो पवित्र हैं। क्योंकि जिस दिन वो प्रकट होगा उसी दिन हम भी उसके जैसे दिखने जो है वो जरूरी है। आमीन। सो आइए चौथे वचन में, पहला यूहन्ना जो उसका कोई 3 और उसका चौथा वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सो यहां पर पहले वो पवित्रताई को दिखा रहा है, उसके कॉन्ट्रास्ट में अब उसने क्या बात की है? अपवित्रताई की बात की है। उसने कहा जो हुक्म तोड़ता है वो गुनाहगार है। हुक्म क्या है? व्यवस्था का टूटना। सो इसका मतलब व्यवस्था ये बता रही है कि कैसे पवित्र बनना है। अगर व्यवस्था टूटती है तो व्यवस्था ये बता रही है कि किसी ने आपके लिए पेनल्टी दी है, किसी ने आपको जो है वो आपके बदले में मौत सही है, उसके पास जा और उसकी धार्मिकता को लेके फिर क्या कर, हुक्म को मान। सो इसलिए कह रहा है कि जो पवित्र है, अगर कोई पाप कर रहा है वो अपवित्र हो जाता है। उसने क्या किया है? उसने व्यवस्था को तोड़ा है। पाप क्या है? व्यवस्था को व्यवस्था तोड़ना। को तोड़ना। बाग ईदन में व्यवस्था दी गई थी कि इस फल को मत खाना। उन्होंने व्यवस्था ही तोड़ी थी जब उन्होंने जी। उस फल को खाया था। सो इसलिए पाप कुछ और नहीं है, व्यवस्था को तोड़ना ही है। फिर उसके बाद पांचवा वचन। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर 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 ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। सो यहाँ पर वेरी क्लियर, जब वो पहली आयतों में कह रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना पड़ेगा, तो यीशु मसीह की साक्षी यहाँ पे क्या दे रहा है कि उसने पापों को हरा तो है, यानी पापों को उठा तो लिया था, पर उसके पास उसने जो है वो पाप नहीं किया था। वो पापों को उठाना क्यों था? ताकि हम बचाए जा सके। वो पवित्र है और उसकी पवित्रताई की बलिदान से हमारा कफारा हुआ है। उसके बाद छठवें वचन में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा, उसे और ना उसको जाना है। सो यहां पर जो है क्या देखने को मिल रहा है? खुदा का कलाम आपको पाप से अलग करेगा और पाप आपको खुदा के कलाम से अलग करेगा। क्योंकि जिसने खुदा के कलाम को रखा है, जिसने उसको जाना है, उसको देखा है, वो पाप नहीं करता। पर जो पाप कर रहा है उसने उसको देखा नहीं है, उसने उसको जाना नहीं है। सो इसलिए सातवें वचन में कहता है, हे प्रियो बालको, पढ़ते हैं सिस्टर जी। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। आमेन। सो क्या कर रहा है? धर्म के काम क्या है? राइचियस मीन्स राइट वर्क। और राइट वर्क कौन बताता है? खुदा के हुक्म। सो जी। इसलिए कहता कोई भी तुम्हें भरमा ना पाए। जब कलीसिया या क्रिश्चियन प्रीचर्स तुम्हें आके ये कहें कि व्यवस्था हम पर लागू नहीं, तो मूर्खता है। क्योंकि व्यवस्था ही तो बता रही है कि राइट क्या है। सो जो कोई सही काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो वैसा ही कर रहा है जैसा यीशु करता है। क्लियर सिस्टर जी? हाँ जी, हाँ जी।
सो आठवां। रोमियो उसके 3 और उसकी 20 में इस तरह से लिखा है। आइए पढ़ते हैं रोमियो। 3 का 20। हाँ जी, 3 का 20। पढ़ देती हूँ। जी। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। समझ आई? व्यवस्था जी। और हमारा उद्धार। व्यवस्था सिर्फ पाप की पहचान दे रही है और जी। आपको यीशु तक लेकर जा रही है, पर उद्धार कौन दे रहा है? प्रभु यीशु जीसस। मसीह। क्योंकि यीशु ने वो पेनल्टी दी है। यीशु ने अपनी पवित्रताई जो है वो कुर्बान की है वेदी पर। तो पिता ने उस कुर्बानी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो इस कारण व्यवस्था भी जरूरी है, यीशु मसीह की कुर्बानी भी जरूरी है। कुर्बानी से हम धर्मी ठहरे हैं, पर फिर पवित्र कैसे बन रहे हैं? जब हम पाक काम कर रहे हैं, जब हम खुदा के हुक्मों के अनुसार अपने कामों को कर रहे हैं। आइए देखिए रोमियो उसका 7 और उसकी 7 से 8। रोमियो 7 की 7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? हम्म। कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, लालच तो मैं लालच को ना जानता। सो यहाँ पर पौलुस क्लियर कर रहा है, क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है। व्यवस्था पाप को दिखा रहा है। जी। व्यवस्था एक तरह का मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपके मुंह पे दाग है और आपको अपने दाग जो है हटाने हैं। सो व्यवस्था ना बताती कि लालच करना पाप है, तो मैं कैसे जानता? तो इसलिए जो व्यवस्था में नहीं चल रहे, वो किस में चल रहे हैं? पाप में। क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है उनके पास, तो फिर वो जी। कुछ भी करे, उन्हें पता नहीं होगा कि खुदा हमसे क्या चाहता है। सो इसलिए यहां पर यूहन्ना शुरुआत करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद में वैसे ही होंगे जैसे यीशु है। जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र होंगे। यीशु ने पाप तो हरा, बट पाप उसमें नहीं था, सो हमें भी वैसे ही होना चाहिए। फिर उसने कहा जो पाप करता है वो यीशु को नहीं जानता, तो यीशु को जो जानता है वो पाप नहीं करता। व्यवस्था जो है वो क्या है? वो पाप को दिखाता है, हमारा उद्धार नहीं करता है। आइए अब 8वें वचन को देखेंगे। रोमियो 7 का 8। नहीं जी, पहला यूहन्ना उसका 3 अच्छा जी। और उसकी जो 8 में आ जाए। कोई जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वेट अ मिनट, बाइबल बता रही है, हमने पढ़ा है कि जो पाप है वो व्यवस्था का नाम मानना है। ठीक है। सो अब यहां पर क्या कह रहा है यूहन्ना? कि जो भी पाप कर रहा है वो शैतान का बच्चा है या शैतान की संतान है। वो कैसे? क्योंकि शैतान शुरू से ही व्यवस्था को नहीं मान रहा है। तो व्यवस्था का तोड़ना क्या है? पाप है। सो जो पाप। व्यवस्था को तोड़ रहा है वो किसके संतान हुए? किसके बच्चे शैतान। हुए? वो शैतान के शैतान। बच्चे हुए। पर जो व्यवस्था को मान रहा है वो किसके बच्चे हुए? वो खुदा के शैतान। बच्चे हुए। क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को माना, शैतान व्यवस्था को वो शैतान ने व्यवस्था को तोड़ा, आज तक तोड़ रहा है। यीशु मसीह आज तक व्यवस्था रख रहा है। सो इसलिए स्प्लिट कर दिए उसने दो दो तरह के बच्चे। एक वो बच्चे जो खुदा के बच्चे हैं, जो उसके मानिंद दिखेंगे जब वो आएगा। एक वो बच्चे हैं जो शैतान के बच्चे हैं, जो उसके मानिंद जो है वो दिखेंगे जब वो आएगा। बट जो शैतान के बच्चे हैं वो उसकी ज्योति को, उसकी ब्राइटनेस को देख नहीं पाएंगे। पर जो यीशु के बच्चे हैं वो, क्योंकि वो आत्मा को रख रहे हैं, जैसे यीशु आग है वैसे वो भी आत्मा की आग रखते हैं, तो वो आग जब आएगी तो वो जल नहीं पाएंगे। सो इसलिए अब आगे 9वें वचन में यूं लिखता है, ओ सॉरी सॉरी, एक चीज और छोड़ गई। द सन ऑफ गॉड वॉज रिवील्ड, खुदा का पुत्र जो है वो भेजा गया। किस पर्पस के लिए?
ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। क्या थे उसके काम? हुक्म नाफरमानी, हुक्म को तोड़ना। तो उसने जो है आकर शैतान के कामों को नष्ट किया। उसने खुद हुक्म रखा, हमारे लिए मरा, और उस लहू से हमें कफारा दिया, अपनी आत्मा के जरिए से हमें नया जीवन दिया, नया मनुष्य तब दिया जो हुक्म को ना तोड़े, वैसा उसने हमें बनाया। आमीन। सो आइए देखिए अब 9वें वचन में वो क्या कहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। सो हालेलुया। बीज, खुदा का बीज, जब खुदा का बीज हमारे बीच में, बीज क्या है? खुदा का कलाम। जब खुदा का कलाम हमारे बीच में आ गया तो वो क्या कह रहा है? वो पाप कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पावरफुल है उसका कलाम। पावरफुल है कि जब हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो वो इंसान पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने जन्म किस में लिया है? वचन में। तो जब वचन में जन्म ले लिया उसने, तो किस पे चलेगा? वचन पे। सो वो कंट्रास्ट दे रहा है खुदा के लोगों और शैतान के लोगों के बीच में। जिन्होंने जंगली बीज ले लिया, वो क्या कर रहे हैं? जंगली बन रहे हैं। उनमें कोई अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पर जो यीशु मसीह के बीज लेके पैदा हो गए हैं, उनमें क्या है? गेहूं बन रहा है। सो यानी फलवंत हो रहे हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसे जो है वो बना रहे हैं, या यीशु की जिसमें यीशु खुश है वैसा किरदार अपने जीवनों में लेकर आ रहे हैं। सो इसलिए कहता हूं, हो ही नहीं सकता जो वचन से जन्मा हो वो पाप कर जाए। कितनी श्योरिटी से उसने ये बात बोली। सो 10वां वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सो यहां पर उसने साफ साफ कह दिया, जो वो कर रहा था, जो हम सीख रहे थे, उसने यहां पर वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर दी कि उसने क्या किया है। उसने कहा कि जो हमारे रस्तों से हम खुदा के बच्चे या शैतान के बच्चे जाने जाते हैं। क्योंकि जो भला करता है, जो सही काम करता है, वो खुदा से है, पर जो नहीं कर पा रहा है वो खुदा से नहीं है, और ना ही वो अपने भाई से प्रेम करता है। सो एग्जाम्पल है कि प्रेम एक एक्शन है, एक वर्ब है जो हम कर रहे हैं। बट वो एक्शन हमें क्या दिखा रहा है? हमारा वो स्वरूप, किसका स्वरूप रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे में? खुदावंद का। सो उसने बताया कि किस तरह से एग्जाम्पल देके कि एक एक्शन से हमें पता लगा कि खुदा का जो है वो जन है। उसी तरह से यूहन्ना 8 उसकी 44 में जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो उनसे क्या कह रहे हैं? तुम अपने बाप शैतान के हो, क्योंकि तुम्हारा बाप भी शुरू से झूठा है, तुम्हारा बाप शुरू से हत्यारा है, उसमें कोई सत्य नहीं है, और जो भी वो कहता है अपने अपने मन से बातें कहता है, और वो सारे झूठों का क्या है? बाप है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिए हैं? यहाँ पे जीसस उनके एक्शंस दिखा रहा है, यानी वर्ब दिखा रहा है, कार्य दिखा रहा है, जिससे वो जान रहा है कि किसकी संतान है? खुदा की नहीं है, ये शैतान की संतान है। आइए देखिए 11वां वचन, पहला यूहन्ना 3 उसका 11वां वचन। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम्म। प्रेम यीशु मसीह है, तो हम दूसरे एक दूसरे से क्या करें? प्रेम रखें। प्रेम करें। या सो जब जीसस के सीड से हम पैदा हो गए, तो जीसस अगर लव है तो हम भी क्या होंगे? एक दूसरे से हाँ। प्रेम करेंगे। फिर उसके बाद 12वां वचन। और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया?
इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यहाँ पर केन की उसने एग्जाम्पल दी है यूहन्ना ने, और उसने कहा कि केन के काम अच्छे थे। कैसे दिखे उसके काम जो उसने किया? कैसे दिखा कि वो बुरा था? क्योंकि उसके काम दिखा रहे थे, और काम क्या था? उसने अपने भाई से नफरत की। अपने भाई भाई को ही उसने जो है जान से मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि उसका भाई धर्मी था, सही कर रहा था, खुदा के हुक्म के अनुसार कर रहा था, इसलिए वो दोषी ठहरा। और क्योंकि उसके काम जो थे वो इवल थे, इसीलिए कहता 13वीं आयत में। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमेन। यहाँ पर वो बिल्कुल साफ है कि पहली बात, अगर आप सिधाई के काम कर रहे हैं तो जो संसार है वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके काम डिफरेंट है और संसार के काम डिफरेंट है। तो वो आपसे क्या करेगा? नफरत करेगा। पर हम ये जानते हैं, क्यों? हमने यीशु मसीह के बीज को, वचन को ले लिया है, तो हम कहां से कहां गए हैं? हम मौत से जिंदगी को पा चुके हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर जो हत्यारा है, क्या वो जिंदगी पा सकता है? अगर हम दुनियावी तौर से भी देखें, जो भी किलर होता है, क्रिमिनल होता है, उसको क्या किया जाता है? जिंदगी दी जाती है कि मौत? बोले। बहुत पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि उसी तरह से वो कह रहा है, जो अपने भाई से नफरत करता है, अपनी बहन से नफरत करता है, वो एक तरह का क्या है? हत्यारा है। क्योंकि यीशु मसीह ने तो और डीपली बताया कि तू अपने भाई को राका कहता है, मूर्ख कहता है, तो तू क्या करता है? उसको हत्या करता है। फिर उसको कैसे जिंदगी मिल सकती है? बारीकी बारीकी के डिटेलिंग्स देखें कि छोटे छोटे जो हम आम ही चीजें बिना सोचे समझे कर देते हैं, खुदा उसका भी क्या करेगा? न्याय करेगा। 16वां वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यही प्रेम है कि आप इतने प्रेम में भर जाएं कि दूसरे के लिए अपनी जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाएं। इसीलिए यीशु ने कहा, तू अगर उसको देता है जिससे तुझे पलट कर आए, तो तूने कौन सा भला काम किया? उसको देता जो नहीं दे सकता, तो मैं मानता। यहां पर भी यीशु मसीह ने, हम पाप में थे जब यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने जान दी, तो उसका प्यार देखें कैसा है कि उसने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिन्होंने 30 सिक्के में उसे बेच दिया, जिन्होंने 3 बार उसका इनकार किया, लानतें डाली। उन लोगों के लिए जो है वो अपनी जान दे रहा है। इसी तरह से अगर यीशु पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। अगर यीशु में कोई पाप नहीं है, हम में पाप नहीं होना चाहिए। अगर यीशु ने अपना प्रेम दिखाया कि उसने अपनी जान दी, तो ये करेक्टर हमारे में भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? जान देने के लिए तैयार हूं। फिर 17 वचन। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो 1 मील तुझे चलने को कहे उसके साथ कहाँ चल? 2 मील चल। जो तेरे से कुर्ता मांगे उसको क्या दे? 2 दे दे। एक मांगे तो 2 दे दे। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने लिए ना जिए, पर दूसरों के लिए जिए। उसे क्या कहते हैं? कि ये खुदा का प्रेम है। रोटी खिला रहा कोई, तो वो उसका खुदा का प्रेम दिखा रहा है। इससे जो है हम देखते हैं कि वो मसीह में है, कि मसीह में नहीं है। उसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में प्रभु यीशु मसीह ने जो है कुछ ऐसे कामों को दिखाया है जो कि अंधविश्वासी या मर्डरर्स, स्पेशली उसने कहा सेक्सुअली मॉरल्स, ये लोग सब के सब जो हैं
वो दूसरी मौत के भागी हैं, ये स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। सो अगर हम मर्डरर्स हैं, अपने भाई बहनों को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम में खुदा का बीज नहीं है। सो इसलिए 18वां वचन कहता है, सिस्टर जी पढ़ दें। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सो ये है कि सिर्फ शब्दों से नहीं कह देना, बट ये है कि हमारे एक्शंस में वो एट्रीब्यूट्स, वो करेक्टर्स दिखने चाहिए। उसके बाद 19। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। सो बाय दिस क्योंकि वी विल नो दैट परमेश्वर जब हम सत्य को जानते हैं, तो हमारे कामों में वो सत्य दिखेगा, हमारे कामों में वो प्रेम दिखेगा। सत्य कौन है? यीशु। प्रेम कौन है? यीशु। यानी हमारे कामों में यीशु दिखेगा। वो हमें रीअश्योर करता है, वो हमें ढाढ़स बनाता है हमारे दिल में, उसके सामने। यानी हम कॉन्फिडेंस में आते हैं कि खुदा, जब भी हम अच्छा काम करते हैं हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम बुरा काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? डरते हैं। यही हुआ जब उन्होंने पाप किया बागियादन में, तो वो छुप गए और डर गए। किसने डर दिया? पाप ने। पर जब सही है, यीशु मसीह तो डरे नहीं, खुदावन तो डरे नहीं बागियादन में आके कि इन्होंने पाप क्यों कर दिया। सो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके बीच में सच्चाई हो, जब आप सच्चा प्रचार कर रहे हैं, जब आप सच्चे अपने कर्मों को लोगों के बीच में दिखा रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसीलिए वो फिर 20 आयत में क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सो अगर हम चलते हैं और हमारा जो दिल है वो कॉन्फिडेंस दे रहा है हमें, तो खुदा तो हमारे दिल से भी जो है वो बड़ा है। जब कभी भी, इंग्लिश में लिखा है, जब कभी भी आपका दिल कहता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो खुदा क्या कहेगा? इमेजिन कर लें कि अगर थोड़ी सी भी हमारे दिल ने ये कहा कि ओह नो, इट शुड नॉट बी, बट अगर वो छोटी सी भी नो आ गई हमारे दिल में, तो खुदा जो सब कुछ जानता है, कई बार तो हमें भी नहीं पता होता कि हमने ये पाप कर दिया है, पर खुदा तो जानता है। सो गॉड इज ग्रेटर देन आवर हार्ट्स, ही नोज एवरीथिंग। वो हर चीज जो है वो जानता है। सो इसलिए खुदा ने आपको आपकी कॉन्शियस दी है, जो आपको बताए कि आप कहाँ पर गलत हैं। खुदा ने नेचर भी दी है, मतलब स्वाभाविक तौर से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा प्लैनेट और सारे सिस्टम जो है वो चल रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये गलत है। सबसे बड़ी साक्षी उसने अपना कलाम दिया है, कि उस कलाम से हम जान सकें कि हम गलत कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। सो इसलिए फर्स्ट कॉन्शियस आपका आपका दिल है। जब कॉन्शियस आपको कहती है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो फिर खुदा उससे बढ़कर आपको बता सकता है कि आपने कितना जो है वो गलत किया है। सो इसलिए 21 आयत में और 22 आयत को पढ़ेंगे। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हया होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं हम वह हमें उससे मिलता है, वह क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। सो यहाँ पर उसने रिलेशनशिप दिया है, ओबीडियंस का, खुदा के प्रति जो आज्ञाकारिता है, और उसमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा खुश होता है और खुदा हमें वो चीज देता है जो हम मांगते हैं। पहली चीज, हमारे एक्शंस। अगर हमारा दिल कंडेम, फर्स्ट कॉन्शियस हमारी कंडेम कर रही है, तो हम जो है जान सकते हैं खुदा कितना कंडेम कर रहा होगा। अगर हमारी कॉन्शियस कंडेम नहीं कर रही, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये इज जस्ट इनिशियल पार्ट, ओके। सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो खुदा का वचन है। हमारे दिल भी गलत हो सकते हैं, हमारे दिल में भी शिक्षाएं जो बाप दादों से चलती आई हैं वो शायद हमें कंडेम ना करती हों, बट स्वाभाविक तौर पे जो क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुन लिया है, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा
उनको, उनके उनके कॉन्शियस से भी जो है कंडेम करता है। सो कह रहा, पर अगर वो कॉन्शियस हमें कंडेम नहीं कर रही तो हमारे में क्या आ जाता है, बोल्डनेस आ जाती है। हम वो सब चीजें जो खुदा से मांग रहे हैं वो मिल जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खुदा के हुक्म मान रहे हैं, जो वो चाहता है वैसा अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं। सो मरकुस उसकी 11 उसकी 24 में लिखा, जो कुछ तुम मांगोगे दुआ में और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किन के लिए कह रहा है? वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने नया जीवन प्राप्त कर लिया है। सो इसीलिए यूहन्ना यहां पर कह रहा है, वो लोग जो परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चल रहे हैं और जो उसे भाता है वैसा कर रहे हैं, जो कुछ भी वो मांगेंगे उन्हें जो है खुदा जरूर देगा। उसके बाद 23वां वचन। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। सो यहाँ पर कैसे है, क्योंकि यू नो खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 में कहा, मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो, मेरी टहनियां हो। जो कोई मुझ में बना रहेगा वो क्या लाएगा, फल जो है वो लाएगा। सो खुदावन यीशु मसीह पिता के साथ भी ऐसे ही बने थे। सो जब उसने रोटियों पर दुआ की तो खुदा ने क्या किया, पिता ने क्या किया, उन रोटियों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो जब हम उसकी आज्ञा के साथ, विश्वास के साथ उसमें बने होते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारी दुआओं को सुनता है और उसको कबूल करता है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि यहाँ पर वो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है हमारी प्रार्थना का हमारे कर्मों के साथ। सो अगर हमारे काम जो है परमेश्वर के हुक्म के अनुसार है और वो कर रहे हैं जो उसको भा रहा है, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका 5 और उसकी 14 में भी इसी तरह से कुछ कह रहा है, पढ़े मेरे साथ। और हमें उसके सामने जो हया होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब बस हम बस जानते हैं। बस। बस। सो इसका मतलब, जब कभी हम दुआ करें तो किसकी इच्छा के अनुसार मांगे? खुदा की दुबाई रुबानी में क्या हम कहते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी हो। सो यीशु मसीह ने वो दुआ सिखाई है, फिर हमने अपनी दुआओं को क्यों चेंज कर लिया? जब यीशु ने वो चीज हमें सिखाई है कि हम खुदा से जब भी मांगे अपनी हिदायतें ना दें खुदा को, बल्कि खुदा से क्या कहें, खुदा मैं तेरा हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसी को विश्वास कहते हैं। वेन यू डोंट नो, जब पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, पर आप संपूर्ण तौर से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं और ये कहते हैं कि खुदा मेरी इच्छा नहीं, मेरे प्लान्स नहीं, तेरे प्लान्स मेरे जीवन में पूरी हो। तो क्या कह रहा है कि जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेता है। आमीन। सो इसलिए 23वां वचन में उसने क्या कहा? 23 दोबारा ओ पढ़ना। सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 23वां, सॉरी। नहीं नहीं, 23 23 तो पढ़, अच्छा। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। सो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग मी? कैसे अबाइड करना है प्रभु यीशु मसीह में, कि उसके हुक्म के अनुसार उस पर विश्वास करते हुए उसके हुक्म को माने, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया, उसके हुक्म को माना, उर से निकला और कनान को चल दिया। उसे पता नहीं था रास्ता, खुदा उसे लीड कर रहा था, उसे पता नहीं था कि कौन सा देश देने वाला है। खुदा के ऊपर संपूर्ण तौर से उसने क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। इसी को विश्वास कहते हैं। जब आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, पर आप विश्वास कर रहे जो भी होगा खुदा की नजरों में अच्छा होगा, और यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो जैसे उसने आज्ञा दी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अबाइड कर रहे हैं। वेल, नेक्स्ट वर्स में उसने यही कहा है। आइए देखिए 24वां वचन। तो उसकी आज्ञा को मान
आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। Amen. और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। Amen. आमीन। यही प्रूफ है। अन्य भाषा बोलनी, भविष्यवाणी करनी, कुछ भी कर लें आप। इसीलिए पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय में कहा उसने कि भाषा भी बोल दो, प्रोफेसी भी कर दो, ज्ञान भी बांट लो, अगर यीशु नहीं है तो आप ठनठनाते हुए बर्तन हैं, झंझनाती हुई झांझ है। खुदा के हुक्म के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो कबूल होंगे। अगर हम अपनी इच्छाओं के साथ करने लग गए तो हम कबूल नहीं होंगे। सो कह रहा, जो उसकी हुक्मों को मान रहा है वो उसके बीच में लगा है, और वो उसके बीच में लगा है। मतलब एग्रीमेंट है, तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरा जानूंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा। फिर एग्रीमेंट में ही है कि जो मैं मांग रहा हूं, उसका जन मांग रहा है, खुदा उसको पूरा कर रहा है। दे आर वॉकिंग टूगेदर। और जब हम एक साथ साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, उसके हुक्मों को जानते हुए चल रहे हैं, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं मांगेंगे जो खुदा की साथ डिसएग्री कर जाए। अगर डिसएग्री कर गया तो हमारे रास्ते अलग हो गए। सो इसलिए इतना जानना है खुदा को कि खुदा के साथ साथ जो है हम चलते रहें, उसकी कवनेंट में हम बंधे रहें, ताकि जो उसने कवनेंट हमारे साथ बांधी है कि हमें मुल्के कनान लेकर जाएगा, आसमानी घरों में लेकर जाएगा, वो उस कवनेंट में हमारे होने से, साथ होने से, अबाइड होने से वो खत्म ना हो। और उसका आत्मा इसी का परिणाम है, क्योंकि उसका आत्मा क्या कर रहा है? उसके वचन स्मरण करा रहा है, आपको सिखा रहा है कैसे प्रार्थना करनी है, आपको सिखा रहा है कैसे वचन देना है, आपको सिखा रहा है कैसे चलना है। तो वो आत्मा आपको, आत्मा के फल आपको उन फलों से भर रहा है, जो ये दिखा रहा है कि आप उसके साथ लगे हुए हैं। Amen. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जी। सो पेड़ के बीच में लगे रहना, टानी का फल देना। फल कौन दे रहा है? आत्मा के फल आ रहे हैं। लगे रहना से क्या है? हम अबाइड कर रहे हैं, उसके हुक्मों के अनुसार चल रहे हैं, कवनेंट में है। और फल ये बताता है, कंफर्मेशन दे रहा है, वरदान नहीं, फल ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हम उसमें लगे हुए हैं। दो, जब हम उसमें लगे हैं तो वो फल जो है उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल भी हो रहे हैं। हैव यू फिनिश सिस्टर जी? हाँ जी सिस्टर जी, फिनिश हो गया। खुदा का शुक्र है। सो इसलिए यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के हुक्मों के साथ जुड़े रहने को सिखा रहा है, ताकि हम फल लेकर आ सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि इन पत्रियों से खुदावन हमने बहुत कुछ सीखा है, आपके साथ साथ चलना सीख रहे हैं। जहां पर हम कमजोर हैं खुदावन, आप अपनी सामर्थ्य दें। जहां पर अभी भी हम पाप में हैं, आप हमें अपनी पवित्रता दें। जहां पर भी हम अपनी इच्छाओं में हैं, अपने प्लानिंग्स में हैं खुदावन, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आप बढ़े और हम घटते जाएं। हमारे सब गुनाहों को माफ करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।